हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आप सबका आज के एक नए ब्लॉग में बहुत स्वागत है। तो अभी लास्ट ब्लॉग में आपने देखा था कि हमारे जिंदल कैंपस में रथ यात्रा का आयोजन हुआ था, क्योंकि हमारे कैंपस के अंदर ही जगन्नाथ मंदिर और बहुत ही सुंदर जगन्नाथ मंदिर है। तो रथ यात्रा निकला था। तो आज है उल्टा रथ यानी बहुड़ा यात्रा, जो मौसी घर से भगवान जी अपने फिर मंदिर पे वापस आते हैं। तो आज उल्टा रथ की प्रक्रिया है। तो सुबह 9 बजे से यहाँ पे सारे जो रिचुअल्स है वो स्टार्ट हो चुका है। और ये है मौसी घर, जो भगवान जगन्नाथ का मौसी घर है, ये वो है। एक्चुअली सुबह 9 बजे से ही लाइव टेलीकास्ट स्टार्ट हो गया था। तो हम लोग सुबह सुबह तो जा नहीं पाए, तो मैं लाइव ही घर से ही टीवी से ही देख रही थी। तो यहाँ मैंने टीवी से ही आपके लिए कुछ क्लिप्स ऐसे ही इसी वजह से शूट किया है, ताकि मैं आपको भी दिखा सकूँ कि हमारे यहाँ जो बहुड़ा यात्रा या उल्टा रथ की जो यात्रा है वो जो किस तरह से यहाँ पे होती है, मैं आपको वो दिखा सकूँ। तो सुबह से ही मंदिर में जो भी रिचुअल्स थे वो स्टार्ट हो गए थे। साथ ही रथ को तो कल ही पूरा अच्छे से तैयार कर लिया गया था, कल शाम में ही। उसके बाद आज सुबह ही हमारे यहाँ के जिंदल फैमिली के जो मेन यहाँ के सेवक सेविका है वो भी आ चुके थे। सुबह सुबह भगवान जी की आरती वगैरह जो भी पूजा था सब कुछ किया गया है। तो हाँ, ये आज जिंदल मतलब मिसेस जिंदल के साथ साथ नवीन जिंदल की मदर, उनकी डॉटर, मतलब जितने भी फैमिली मेम्बर्स है सब आए हुए थे आज। तो यहाँ पे देखिए भगवान जी को सुबह से पूजा वगैरह हो रहा था। तो ऑलमोस्ट अभी पूजा लगभग ख़त्म ही हो चुका है। अब आरती होगी और उसके बाद फिर सीधा भगवान जी को रथ पे बैठाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से रथ को बहुत अच्छे से सजा दिया गया है। और आज सुबह से ही वेदर कुछ अलग ही है, क्योंकि कंटिन्यू रथ के बाद से बारिश हो रहा था। तो आज सुबह से बारिश वगैरह हो तो नहीं रहा था। तो यहाँ पे अभी भगवान जी का आरती चल रहा है, मशाल आरती जो है वो हो रहा है। और इसके बाद ही भगवान जी को पांडी यात्रा यानी रथ पे बिठाया जाएगा ले जाके। तो भगवान को यहाँ पूरे अच्छे से कपड़े वपड़े जो भी उनका जो पहनाना होता है, जो कपड़े पहन के भगवान जी रथ यात्रा करते हैं, वो उनको तैयार कर दिया गया है। और इसके बाद ही फिर अभी आगे की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। तो यहाँ आज अभी सुबह सुबह मंदिर में बहुत भीड़ थी, और सुबह से जाना तो अभी तो पॉसिबल था नहीं, जिस वजह से घर से ही देख रहे थे। तो पहले बलभद्र जी का आरती हुआ, उसके बाद भगवान जगन्नाथ का आरती, उसके बाद सुभद्रा माँ का आरती हुआ, और साथ में सुदर्शन का भी आरती हुआ। तो यहाँ पे जिंदल फैमिली के जितने भी मेंबर्स थे एक एक करके सब ने यहाँ पे आरती की। तो लाइव देख के भी ऐसा लग रहा था जैसे हम मंदिर में ही हैं और मंदिर से ही ये सारे चीज़ों को देख रहे हैं। और मंदिर में होने से तो पीछे खड़े हो जाते, जिस वजह से तो पूरा दिखता नहीं। इस वजह से घर से देखने से क्या लाइव पूरा दिख रहा था, एकदम सामने से सब कुछ देख पा रहे हैं। तो आरती हो जाने के बाद अब भगवान बलभद्र को सबसे पहले ले जाया गया है। भगवान बलराम को सबसे पहले रथ पे बैठाते हैं, उसके बाद माता सुभद्रा, फिर भगवान जगन्नाथ को, और सबसे पहले तो भगवान सुदर्शन को ले जाया जाता है। तो अभी यहाँ पे देखिए सब कोई उनकी सेवा, उनको छू के प्रणाम वगैरह कर रहे हैं। तो ये है शालू जिंदल और उनकी सासू माँ है सावित्री जिंदल, साथ ही उनकी बेटी भी आई हुई है, वो भी आपको दिखेंगी। तो हमारे यहाँ लाइव चल रहा है, तो ड्रोन से साथ ही बहुत सारे कैमरे लगे हुए थे, तो उसे पूरा यहाँ पे पिक्चराइज़ किया जा रहा है। और आप भीड़ देख ही सकती कि कितनी ज़्यादा भीड़ है मंदिर में। मतलब जैसे रथ के दिन भीड़ थी उसी तरह से आज भी भीड़ वैसे ही है। भगवान जी को रथ पे ले जाया जा रहा है अभी, और रथों को एकदम लाइन बाय लाइन इतनी सुंदर से सजाया गया है, बहुत ही मतलब मनमोहक एक दृश्य है। अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर अन्न प्रसाद के लिए। मैं और मिशिता ही जा रहे हैं पैदल पैदल, क्योंकि मनोज तो ए शिफ्ट ड्यूटी गए हुए, तो उनको आने में टाइम लगेगा।
तो हम लोग वहीं पैदल पैदल ही अभी जा रहे हैं अन्न प्रसाद के लिए, क्योंकि अभी कंटिन्यू बारिश हो रहा, तो एक दिन भी नहीं जा पाए थे। आज तो बारिश भी नहीं हो रहा है, तो इसीलिए पैदल ही निकल गए हैं। पहुंच जाएंगे, आधा घंटा लगेगा पहुंचने में, तो वही चलते हैं। आज तो उल्टा रथ है, तो रथ भी निकलेगा 2:30-3 बजे के आसपास। तो सोच रहे हैं वहीं प्रसाद लेके फिर उधर से ही रथ खींचते हुए यहाँ आएंगे। तो देखते हैं कितना हो पाता है, क्योंकि मिशिता तो आजकल भीड़ से इतना परेशान करती है ना, तो रहने देगी कि नहीं देगी पूरा पता नहीं। देखते हैं, भगवान जी का नाम लेके अगर कर पाए। तो पैदल पैदल चलते चलते मैं इधर पे लगभग पहुंच ही गई हूँ। तो ये है हमारे जिंदल का चेयरमैन हाउस। तो अभी आप देखिएगा, चेयरमैन हाउस के यहाँ पे पूरा सिक्योरिटी से भरा हुआ है, और इसी रास्ते से सीधा सीधा जाने पे ही जहाँ पे अन्न प्रसाद है वो हमारा रास्ता मिल जाएगा। तो पैदल जाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि मिशिता भी है, अकेले है नहीं, इस वजह से थोड़ा टाइम लग जाता है। तो देखिए हम लोग लगभग पहुंच चुके हैं। ये यहाँ पे पार्किंग के लिए किया गया है, जो भी 4 व्हीलर्स है वहाँ पे पार्किंग है। और यहाँ पे देखिए सब अन्न प्रसाद लेके प्रसाद ग्रहण करके वापस आ रहे। तो हमारे जिंदल के अगल बगल जितने भी गांव थे उनके लिए भी ये ओपन किया गया था, क्योंकि बाहर से भी लोग आ रहे थे प्रसाद के लिए, रथ खींचने के लिए। तो ये देखिए, ये है यहाँ पे अभी प्रसाद दिया जा रहा है। सब जो भी ये लाइन लग के सबसे प्रसाद ले रहे हैं, और प्रसाद बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी था। आज मैं मतलब इस बार रथ यात्रा में मैं इसी टाइम ही आई थी, इससे पहले आ ही नहीं पाई। तो प्रसाद लेके फिर प्रसाद खाया, फिर वहीं से फिर घर वापस आए, क्योंकि मिशिता थी वहाँ पे कुछ भी नहीं खाई थी, तो मुझे मिशिता को खिलाने के लिए घर वापस आना पड़ा। तो यहाँ पे देखिए रथ पूरे से तैयार है। अब थोड़ी देर बाद रथ निकलने वाला है, क्योंकि मिशिता इतना परेशान कर रही थी जिस वजह से मुझे घर वापस जाना पड़ रहा है। तो मैं अभी यहाँ पे नहीं रह पाऊँगी। और मौसम क्या मस्त है, मौसम ऐसा क्यों ऐसा लग रहा है कि अभी बारिश होकर बूंदाबांदी बारिश गिर भी रहा है। फ़िलहाल मैं घर जा रही हूँ, क्योंकि मिशिता कुछ भी खाई नहीं, तो उसको खिलाना है। खिला के फिर मैं आऊँगी थोड़ी देर बाद। तो अभी मैं जा रही हूँ घर। तो पैदल चलते चलते मुझे यहाँ पे एक गाड़ी से लिफ्ट मिल गया, वो भी उस मतलब G11 तरफ ही जा रहे थे, और बारिश भी बहुत होने लगी थी, तो अच्छा हुआ मुझे लिफ्ट मिल गया। बारिश तो होने लगी है, तो एक गाड़ी मिल गया, तो गाड़ी में मैं तो आ गई। तो थोड़ा सा राहत हुआ, इतना चलना नहीं पड़ा, जल्दी से पहुँच गए हम भी। लेकिन वही है, बारिश होने लगा, पता नहीं बाद में जा पाएंगे कि नहीं पाएंगे। देख, इतना बारिश हो रहा है, झिर करके पूरा बारिश होने लगा है। तो अभी मैं फिर से जा रही हूँ रथ खींचने के लिए। मिशिता को तो आके खिला के सुला दी हूँ। तो अभी मनोज भी थक गए थे, उनका भी मॉर्निंग शिफ्ट था, तो वो भी सो गए। मिशिता भी सोई हुई है। मनोज कुछ देर बाद पहुँचेंगे रथ के वहाँ पे, तब तक मैं चली जाती हूँ। पैदल आने जाने में एकदम से थक गए हम तो। थोड़ी देर पहले कितना बारिश हो रहा था, अभी फिर से धूप निकल चुका है, पूरा धूप, और बहुत गर्मी कर रहा है लगातार। पिछले 1 सप्ताह से बारिश हो रहा था, तो उतना गर्मी समझ ही में नहीं आ रहा था। लेकिन आज एकदम बारिश नहीं है, और जो थोड़ा बहुत हो रहा है उससे पूरा उमस और बढ़ते जा रहा है। बहुत ही पैदल चल रही, तो मुझे ज़्यादा गर्मी फील हो रहा है एकदम। तो जब तक मैं उधर रथ के पास पहुंची, तब तक बलराम जी का रथ यहाँ पे पहुंच चुका था। अभी माता सुभद्रा और जगन्नाथ जी का रथ ही आना था। तो चलते हैं आगे, देखते हैं वहाँ पे अगर मुझे रथ खींचने के लिए मिल जाए, अगर भगवान जी के कृपा से। तो देखिए आगे बढ़े, तो यहाँ पे मुझे अब मेरे सारे फ्रेंड लोग भी मिल गए थे, और मुझे वहाँ पे जगह भी मिल गया रथ खींचने के लिए। तो मैंने भी वहाँ पे रस्सी पकड़ ली, और मैं माता सुभद्रा का रथ के यहाँ पे ही थी, रथ खींच रही थी। तो रथ खींचते खींचते एकदम थक गए थे पूरा, और बहुत ही अच्छा, मतलब बीच बीच में फायर ब्रिगेड से पूरा पानी बरसाया जा रहा था। तो भगवान जगन्नाथ का रथ अभी पहुंच रहा है। तो माता सुभद्रा का रथ तो हम लोग पहले ही पहुंचा चुके हैं, माता सुभद्रा यहाँ पे है। अभी भगवान जगन्नाथ जी भी पहुंच चुके हैं।
तो बहुत ही अच्छा लगा इस बार, मतलब रथ खींचने मिला, क्योंकि पिछले साल रथ हुआ था तो मिशिता छोटी थी, उसको गोदी ले लेके ज़्यादा खींच नहीं पाई थी, और इस बार भी मिशिता घर पे थी बोल के मैं रथ खींच पाई हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे भगवान जी रथ पे पूरे सवार होके यहाँ पे है, और तीनों रथ ही पहुँच चुका है। तो रथ पहुंचने के बाद भगवान जी के नाम के जयकारे लगाए जा रहे थे, और आप यहाँ पे भीड़ देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पे। भगवान जी का पूरा नाम लिया जा रहा है, जयकारा लगाया जा रहा है। तो यहाँ रिफ़्रेशमेंट का भी पूरा अरेंजमेंट किया हुआ था, पानी, कोल्ड ड्रिंक, ये सब कुछ था। और आप यहाँ पे भी भीड़ देख सकते हैं कि रथ खींचने के बाद सब थक चुके थे और ये रिफ़्रेश हो रहे थे यहाँ पे सब कोई। कब से बुला रहे थे, आ नहीं रहे थे। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।